अरे भाई, ये उत्तर बंग वालों की आवाज को क्या होगा? कलकत्ते में ममता दीदी तक हमारी गूंज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे सांसद और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुकांत मजूमदार जी, बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष जी, केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक जी, जॉन बाला जी, मंच पर उपस्थित सारे सांसद और विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और आज उत्तर बंग की ये विराट जनसभा में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज बहुत समय के बाद, 1 साल के बाद मैं बंगाल की भूमि पर आया हूं। क्यों 1 साल के बाद आया, बाद में बताता हूं मैं, मगर जब यहां पर आया हूं तब रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गुरुवर टागोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, खुदीराम बोस, बंकिम बाबू, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंद, ये सभी की ये पवित्र बंगाल की भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं उत्तर बंगाल में आया हूं तब ठाकुर पंचानन वर्मा, स्वर्गीय जगत दीपेंद्र नारायण जी, उनको भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, उत्तर बंग की ये भूमि आनंदमय भट्टाचार्य, देवेश रॉय, श्रीमती मंटू घोष, लुई बैंक्स, भगत बहादुर बुढ़ापीर जी और श्रीमान गंभीर नेपाली की भूमि है। ये भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं तब सबसे पहले उत्तर बंग और पूरे बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि गत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जब हम मैदान में उतरे तब हमारे पास 3 सीटें थी, सिर्फ 3 सीटें। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 3 से बढ़ाकर 77 सीटों का विजय दिलाया। इसके लिए बंगाल की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में 2,88,00,000, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, 2,28,00,000 वोट देकर आपने गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है। पूरे देश भर की भारतीय जनता पार्टी बंगाल की जनता की ऋणी है। मित्रों, आप सबने, बंगाल की जनता ने एक मैंडेट दिया कि तीसरी बार ममता दीदी को मुख्यमंत्री बनाइए। हम तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग,
ये मैंडेट को हमने माना। हम सोचते थे मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली दीदी जब 3-3 बार बंगाल की जनता मुख्यमंत्री बनाई, तब अब तीसरी बार सुधरेगी, वो सुधर जाएगी, ऐसा हम मानकर चलते थे। 1 साल तक राह दिखा। बंगाल के लोगों बताइए, आज बंगाल के अंदर अत्याचार कम हुआ है क्या? जोर से बोले, हुआ है क्या? कटमनी बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार बंद हुआ है क्या? सिंडिकेट का राज बंद हुआ है क्या? भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या बंद हुई है क्या? ममता दीदी, 3 बार आपको चुनाने के बाद भी आप नहीं सुधर रही है। आप ये मत सोचना कि भाजपा वाले लड़ेंगे नहीं। मैं आज यहां उत्तर बंग की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक आप बंगाल की जनता पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, कटमनी और सिंडिकेट का राज समाप्त नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ अपनी लड़ाई चालू रखेगी और उसको परिणाम तक हम पहुंचाएंगे। आप क्या सोचते हो कि बंगाल के गरीबों का अधिकार आप लूटोगे और भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी? संभव ही नहीं। हम तो मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला का स्वप्न लेकर बंगाल के अंदर निकले। मित्रों, अभी अभी चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है, वो हिंसा के बाद मानव अधिकार आयोग ने कहा कि यहां पर कानून का राज नहीं है, यहां पर जो सत्ता में है उनकी इच्छा का राज चल रहा है। 101 लोगों की हत्या कर दी, 1829 लोग घायल हुए और 161 से ज्यादा मुकदमों में टीएमसी के गुंडे अपराधी पाए गए। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहकर जाता हूं, डरिएगा मत। ममता दीदी के अत्याचार तो बहुत कम है। हम केरल से लेकर पूरे देश में 1950 से राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति करते हुए आए हैं। हमें कोई रोक नहीं सकता। बंगाल में भी बीजेपी को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, 22 मार्च से लेकर अब तक 181 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी के बाद सीबीआई को 64 बलात्कार के मामले और 52 हत्या के मामले सौंपने पड़े। निवृत्त हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 698 मामलों की एसआईटी बनानी पड़ी। और दीदी, देश भर में कुछ भी होता है, यहां से डेलीगेशन भेजती है, टीएमसी का डेलीगेशन भेजती है। अरे दीदी, वीरभूम में आपने 8 बच्चों, 8 महिलाओं को और 1 बच्चे को जिंदा जला दिया, वहां क्यों डेलीगेशन नहीं भेजा भाई? क्यों? वीरभूम वाले आपके लोग नहीं है क्या? फैक्ट फाइंडिंग टीम नदियां क्यों नहीं गई? जहां एक नाबालिग बच्ची पर रेप हुआ, बलात्कार हुआ, वहां पर फैक्ट फाइंडिंग टीम क्यों नहीं गई? मित्रों, ममता दीदी ने आर्थिक रूप से बंगाल को कंगाल कर रख दिया है। 1947 में बंगाल का जीडीपी में, देश के जीडीपी में हिस्सा 30% था और 31% से घटकर 2022 में
3.3% कर दिया है। 3.3%। ममता दीदी, बंगाल की जनता को आप जवाब देगी क्या? एफडीआई 2011 में 1% थी, आज भी 1% है। आपने कोई बढ़ोतरी नहीं की है। मित्रों, आज मैं कहता हूं, प्रति व्यक्ति आय में पश्चिम बंगाल 2011 में 7वें नंबर पर था, 2022-20 में 7वें नंबर से गिरकर 23वें नंबर पर आ गया है। और मित्रों, ममता दीदी ने बंगाल को ऋण से बोझ के तले दबा दिया है। वेस्ट बंगाल का कुल कर्ज 2011 में 1.9 लाख करोड़ था, 2022 में 1.9 लाख करोड़ से बढ़कर 5.5 लाख करोड़ करने का काम ममता दीदी ने किया है। मित्रों, मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर टोल मनी भाई हो गया। आप नारे मत लगाइए, आप नारे मत लगाइए, भाजपा के कार्यकर्ता नारे मत लगाइए भैया। टोल मनी और सिंडिकेट का राज फिर से शुरू हो गया है। मित्रों, इसके अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। उत्तर बंगाल को हमेशा ममता दीदी ने अन्याय किया है। भारत सरकार ने जो एम्स भेजी थी, उसको आज बदलने का काम किया है, जिससे उत्तर बंगाल को इसका फायदा न मिले। देश भर में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर मेट्रो कॉरपोरेशन बनाए गए। यहां पर मेट्रो कॉरपोरेशन नहीं बनाया गया क्योंकि सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी को मेट्रो न मिले। पूरे देश भर में पावर का दाम सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है तो बंगाल के अंदर है। पूरे देश भर में पेट्रोल का दाम 115 रुपया अगर कहीं पर है तो बंगाल में है। जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां 105 रुपये में पेट्रोल बिकता है। यहां 25% जीएसटी और 13 रुपया और टैक्स बंगाल सरकार ने लगाया है। मित्रों, आज भी पूरे बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिला। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 5 लाख रुपया बंगाल के हर गरीब को मिल सकता है। बंगाल के गरीब को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलिए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ममता दीदी मोदी जी की लोकप्रियता से डरकर आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू नहीं कर रही है। और किसान सम्मान निधि भी 5 साल के बाद भेजने का काम किया है। मित्रों, आज मैं उत्तर बंगाल में आया हूं। मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाह फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देने का काम करेंगे। ममता दीदी, आपको यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीएए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। इसलिए आप कुछ नहीं बदल सकते हो। माताओं, भाइयों, बहनों, ये नॉर्थ बंगाल हमारा पूरे उत्तर पूर्व से जोड़ने वाला प्रवेश द्वार है।
यहां पर बंगाली, गोरखा, राजवंशी, आदिवासी, कोच, मेचे, राभा, टोटो और हिंदी भाषी सब एक दूध में जैसे शक्कर मिल जाती है, इस तरह से रहते हैं। टीएमसी इसमें भेद कराना चाहती है। मैं आपको बताता हूं, इसमें कोई भेद नहीं। और ममता दीदी, आपकी पार्टी उत्तर बंगाल की जनसांख्यिकी को बदलना चाहती है, यहां पर बहुलता बदलना चाहती है। हम बदलने नहीं देंगे, घुसपैठ को होने नहीं देंगे। आप समझ कर चलना। मित्रों, अब चाय बागान के मालिकों को जमीन देने के लिए उनके पास कानून है, परंतु गरीब मजदूरों को पर्चा पट्टा का अधिकार नहीं देना। वह जल जीवन मिशन सिर्फ 19% खर्च किया। उत्तर बंगाल में एक भी बड़ा उद्योग नहीं लाए। राजवंशी, आदिवासी और गोरखा भाइयों के लिए आपने बटालियन बनाने का वादा किया था ममता दीदी, क्या हुआ? जरा हिसाब मेरे राजवंशी और गोरखा भाइयों को दीजिए। माताओं, भाइयों, बहनों, ये तृणमूल कांग्रेस की एक सोची समझी बोलकर घूम जाने की आदत रही। अब आप सब लोग इससे जानते हैं। मोदी जी ने देश भर में 80 करोड़ लोगों को, मेरे साथ जोर से ताली बजाकर स्वागत करना, मोदी जी ने देश भर में 80 करोड़ लोगों को 2 साल से 5 किलो अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट। और ममता दीदी मोदी जी के भेजे हुए थैलों पर अपना फोटो चिपका रही है। बंगाल वाले नहीं जानते हुए थे। मुझे बताओ, बंगाल के भाइयों बहनों, टीका फ्री ऑफ कॉस्ट किसने दिया? जोर से बोलो, मोदी जी ने दिया या दीदी ने दिया? जोर से बोलो, किसने दिया? और जोर से बोलो, किसने दिया? हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में किसने दिया? जोर से बोलो, किसने दिया? उत्तर बंगाल को 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर देने का काम भी मोदी जी ने लिया है। कोरोनेशन ब्रिज 1100 करोड़ के खर्चे से बनने जा रहा है। हवाई अड्डा बागडोगरा का 1300 करोड़ के खर्चे से उसका आधुनिकीकरण हो रहा है। नेशनल हाईवे 10 को 800 करोड़ रुपए के खर्चे से नया बनाने का काम चल रहा है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक, ध्यान से सुनना, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 30,000 करोड़ रुपया के खर्चे से 542 किलोमीटर का रोड बनने की शुरुआत हुई। सेवक रंगपुर रेल लाइन हमने शुरू किया है और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बनाया है। मित्रों, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का विकास 350 करोड़ रुपया से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और पूरे बंगाल में लगभग 4,000 करोड़, 4,400 किलोमीटर रेलवे 55,000 करोड़ के खर्चे से मोदी जी ने बनाना शुरू किया है। पर्यटन एक्टिविटी के लिए पर्वतमाला योजना के तहत ये राजू यहां बैठा है, राजू जोर से ताली बजाना, दार्जिलिंग को इसमें कवर कर दार्जिलिंग के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करें। गोरखा भाइयों बहनों को भी दीदी हमेशा गुमराह करती। मैं आज मेरे गोरखा भाइयों बहनों को कहने आया हूं, अगर कोई एक पार्टी है जो गोरखाओं के हित में सोचती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। हमने कहा है कि संविधान की मर्यादाओं के तहत
समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान ढूंढ लिया जाएगा। दीदी, जीटीए चुनाव से गोरखाओं की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है, आप समझ कर रखिए। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज समग्र इस बड़ी रैली के माध्यम से इसके बाहर भी हजारों लोग रोड पर खड़े हैं। इस बड़ी रैली के माध्यम से कहने आया हूं, ममता दीदी के कटमनी के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चालू है। भारतीय जनता पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक टीएमसी के अत्याचारी शासन को हम उखाड़ कर फेंक नहीं देते। भाइयों बहनों, 1 साल का मौका दिया था उनको, 1 साल का, सुधर जाइए, मगर नहीं सुधरे, 7वें आसमान पर रहते हैं। मैं उनको कहने आया हूं, अच्छों का मिजाज जनता बदल देती है भाई, ये लोकतंत्र है। बदल सकते हो या नहीं बदल सकते हो? आप जोर से बोलो, बदल सकते हो या नहीं बदल सकते हो? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ये महान पश्चिम बंगाल के अंदर फिर से एक बार लोकतंत्र प्रस्थापित हो, इसके लिए सब कुछ करेगी, इसका वादा देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, मजबूती से लड़ने के संकल्प के साथ मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत